आज की कथा है भक्तजनों समुद्र मंथन की। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियाँ लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेति अर्थात रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। भगवान विष्णु ने बहुत चालाकी से वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वांगिनी से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती थी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदरांचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदरांचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदंतर अमृत कलश का हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रकट हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब और प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उसका दर्शन कर देवता और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण आवृत किया। वे उन दिव्य वस्त्रभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप में उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। तदंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया और इस प्रकार इस कथा का समापन होता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि अगला कथा कोई भी अपलोड हो हमारे चैनल पे तो आपको सबसे पहले मिले।